गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 के लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन लॉन्ग है, लॉन्ग का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1, गिव डिफरेंसेस give differences between between natural and man-made things. Natural and man things. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, यानी कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव द्वारा बना हुआ वस्तु, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखते हैं इसका अंतर। नेचुरल थिंग्स पहले लिखते हैं differences between natural and man-made things. Natural things. Natural things, इसका मीनिंग होता है प्राकृतिक वस्तुएं। Things which are provide by nature are called natural things. The sun
वुमेन, प्लांट्स, etc. यानी कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं। नेचुरल थिंग्स उसे कहते हैं जो हमें नेचर देता है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थिंग्स विच आर प्रोवाइड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जैसे हो गया द सन, वुमेन, प्लांट्स, etc. यानी कि वो वस्तुएं जो हमें नेचर देता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे हो गया द सन, यानी कि सूरज, सूरज को कोई नहीं बनाता है, यानी कि मानव भी नहीं बनाता है, उसे कौन देता है? नेचर देता है, इसलिए हम उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। वुमेन, वुमेन को कोई नहीं बनाता है, इसलिए उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स को कोई नहीं बनाता है, इसलिए इसे भी हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। यानी कि वो वस्तु जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त होता है, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। अब देखते हैं मैन मेड थिंग्स। मैन थिंग्स, इसका मीनिंग हो गया मानव द्वारा बना हुआ। Things which are made by man are called man things। टेबल, चेयर, यानी कि मानव द्वारा वस्तु, यानी कि मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स उसे कहते हैं थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। यानी कि वो वस्तु जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे हो गया टेबल, टेबल को कौन बनाता है? मानव बनाता है। चेयर, उसे कौन बनाता है? मानव बनाता है। पेन, उसे कौन बनाता है? मानव बनाता है। यानी कि इन सभी को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, फिश एंड फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर है describe the respiratory organs। मीन्स हो गया श्वसन अंग।
organs of plants fish and frog. क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स फिश एंड फ्रॉग, यानी कि पौधे जो हैं, फिश जो है, फ्रॉग जो है यानी कि मछलियां जो होती है, फ्रॉग जो होता है यानी कि मेढक जो होता है, वो अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है, यानी कि वो कैसे सांस लेता है। देखते हैं इसका आंसर। plants breathe through स्टोमाटा, यानी कि पौधा जो है वो अपने एस्टोमाटा के द्वारा सांस लेता है। एस्टोमाटा क्या होता है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। एस्टोमाटा क्या होता है कि पौधे के जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम एस्टोमाटा कहते हैं। पौधे क्या करते हैं कि उस एस्टोमाटा के द्वारा सांस लेते हैं। अब आता है फिश। फिश breathe through gills। फिश जो है वो सांस लेती है गिल्स के द्वारा, यानी कि अपने गलफड़े के द्वारा। जब वो पानी के अंदर होती है तो वो क्या करती है कि अपने गलफड़े के द्वारा यानी कि अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉग। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग जो है वो दो तरह से सांस लेता है। जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है तो अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है, और जब वो लैंड पे होता है यानी कि जब भूमि पर आता है, मिट्टी के ऊपर आता है, तो क्या करता है कि अपने लंग्स के द्वारा सांस लेता है। यानी कि फ्रॉग क्या करता है, पानी के अंदर अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है, और जब वो पानी के ऊपर यानी कि पानी से बाहर होता है, लैंड पर होता है, तो वो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द
different ways of reproduction in plants. Human beings and birds. यानी कि क्वेश्चन कहता है कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स, इन सभी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आंसर है plants reproduce by seeds, यानी कि पौधा जो है इसका रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा होता है। यानी कि नया पौधा किससे निकलता है? सीड के द्वारा, बीज के द्वारा। अब क्या है? ह्यूमन बींग्स, give birth to बेबी, यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है? बेबी को जन्म देता है। अब आता है क्या है? बर्ड्स। reproduce by laying बर्ड्स क्या करता है? यानी कि उसका जन्म अंडे के द्वारा होता है। यानी कि पक्षी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, यानी कि पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड के द्वारा होता है। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबी, यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है? बेबी को जन्म देता है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, यानी कि बर्ड्स क्या करता है? कि अंडे देता है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। Why do living beings can feel the changes while non-living things cannot. क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे। Why do living beings can feel the changes while non-living things cannot? यानी कि क्वेश्चन कहता है
कि जो लिविंग थिंग्स होता है यानी कि जो सजीव वस्तु होता है वो महसूस करता है चेंज को, यानी कि परिवर्तन को महसूस करता है, या कुछ भी होता है तो महसूस करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो महसूस नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर देखते हैं। लिविंग things have sense organs which help them to feel। यानी कि इतना पहले हम समझ लेते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स व्हिच हेल्प देम टू फील, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होता है उसके पास सेंस ऑर्गन्स होता है। सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञान इंद्रिय, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होता है उसके पास सेंस ऑर्गन्स होता है जो उसे महसूस करने में मदद करता है। लेकिन but none living things have no sense organs। सेंस ऑर्गन्स मीन्स होता है ज्ञान इंद्रिय। But non-living things have no sense organs. So does not feel, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, यानी कि उसके पास ज्ञान इंद्रियां नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि वो महसूस नहीं करता है। और लिविंग थिंग के पास ज्ञान इंद्रियां होते हैं जिसके कारण वो महसूस करता है। तो ये था 4 का क्वेश्चन आंसर। अब आता है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज ए लाइफ स्पैन? व्हाट इज ए लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मीन्स होता है जीवन काल। Which type of things have a lifespan? Lifespan
यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल क्या होता है। जीवन काल क्या होता है, विच टाइप ऑफ थिंग्स हैव ए लाइफ स्पैन, यानी कि कितने बहुत से ऐसे वस्तु होते हैं जिनमें अलग अलग तरह का लाइफ स्पैन होता है, यानी कि जीवन अलग अलग होता है। तो कितने तरह के होते हैं, आंसर देखते हैं। अभी स्टूडेंट्स पहले हम जीवन काल समझ लेते हैं कि जीवन काल क्या होता है, यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है। स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन उसे कहते हैं जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, हर लिविंग थिंग्स का अपना अपना लाइफ का समय अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स है, वुमेन्स का लाइफ स्पैन जो होता है, उसका जीवन काल जो होता है लॉन्ग टाइम तक होता है, यानी कि बहुत समय तक वो जिंदा रहता है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि कम ही समय तक जिंदा रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि जो 10 वर्ष तक ही जिंदा रहते हैं, तो कुछ 40 वर्ष तक, 30 वर्ष तक भी जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, यानी कि उनका जिंदा रहने का अलग अलग समय होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है, जिसे हम लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल, कौन वस्तु कितने दिन तक जीवित रहता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। आंसर है ऑल लिविंग थिंग्स for a short or a long time, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ए शॉर्ट और ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कुछ का जीवन काल शॉर्ट होता है तो कुछ का जीवन काल लॉन्ग टाइम होता है, यानी कि किसी का जीवन काल कम समय तक रहता है और किसी का जीवन काल ज्यादा समय तक रहता है। तो देखते हैं किसका कैसा होता है। Humans live for a long टाइम, यानी कि ह्यूमंस जो होता है, यानी कि मानव जो होता है, उसका जीवन काल लंबे समय तक होता है, यानी कि ज्यादा दिन तक जीवित रहता है। Plants also have different life स्पैन, यानी कि पौधा जो होता है, इसका जीवन काल भिन्न भिन्न तरह का होता है, यानी कि कोई पौधा कम समय तक जीवित रहता है तो कोई पौधा ज्यादा समय तक जीवित रहता है। जैसे हो गया, जैसे में एग्जाम्पल बनियान, यानी कि जैसे हो गया बनियान का पौधा, यानी कि बरगद का पौधा जो ज्यादा दिन तक जीवित रहता है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जो कम समय तक जीवित रहता है।
अब आता है एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स have different लाइफ स्पैन। यानी कि एनिमल्स जो होता है, भिन्न भिन्न तरह के एनिमल्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल भिन्न भिन्न तरह का होता है। यानी कि कुछ एनिमल्स का जीवन काल कम समय तक होता है तो कुछ एनिमल्स का जीवन काल लंबे समय तक होता है, यानी कि ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोग का डिटेल क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करके याद कर लीजिएगा।